पटना की पावन धरती पर रविंद्र भवन में संयुक्त नाई सैन्य एकता मंच के द्वारा राज्य के सभी नाई समाज परिवार के भाई बहनों को आमंत्रित किया जा करके और कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ जा करके। देखिए, विपक्ष कह रही है कि बिहार सरकार के खजाना खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि विपक्ष का ये सवाल है कि बिहार सरकार की खजाना खाली है। इस दौरान हमने विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार से जब हमने सवाल किया तो इसका क्या प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। पटना की पावन धरती पर रविंद्र भवन में संयुक्त नाई सैन्य एकता मंच के द्वारा राज्य के सभी नाई समाज परिवार के भाई बहनों को आमंत्रित किया जा करके और कार्यक्रम काफ़ी सफल हुआ जा करके। यह समाज आज़ादी के लड़ाई से लेकर देश के विकास में उनका योगदान है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार के लोकप्रिय रहे मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हमारे केंद्र की सरकार के पहल पर भारत रत्न का जो सम्मान दिया गया है, ये वास्तव में सम्मान गरीबों का सम्मान है और देश के गरीबों का सम्मान जा करके। और आज मुझे भी यह कार्यक्रम में आकर के अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। यह आयोजन केवल एक स्वागत समारोह नहीं है, बल्कि समाज की एकता, सामाजिक समरसता और विकास के प्रति सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। मैं संयुक्त नाई सैन्य एकता मंच के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को इस आयोजन के धन्यवाद देता हूं और हमने कहा है आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का विजन है 2047 तक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा जा करके। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा भी दिशा में काम किया जा रहा है। हमने कहा है, हमारी पार्टी का मंत्र है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज भारत बदल रहा है, बिहार बदल रहा है। आज दुनिया को की चौथी व्यवस्था भारत बन गई जाकर के, तीसरे के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा का, विपक्ष सरकार के खजाने पर सवाल खड़ा कर रहा है, आप अनुभवी नेता हैं, क्या कहिएगा? कोई देखिए है क्या कि लोकतंत्र में बातों को रखना चाहिए, जानकारी भी लेना सही चाहिए। बयान देना एक अलग चीज़ जाकर के, कोई भी बयान दे सकता है जाकर के। सच्चाई यह है कि आज बिहार में समय पर अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार में तेज़ी से, तेज़ रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है जाकर के। ये देख रहे हैं काम रुका जा करके है। बिहार में खुशहाली है, शांति है, कानून का राज है, बिहार का विकास हो रहा है। तो खजाना में जब विपक्ष कह रहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है सबको, पेंशन वेतन कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है जाकर के है। मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, सबों को पेंशन में मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है और डेवलपमेंट का काम भी जारी है। और आने वाले समय में विकसित बिहार में अपील करेंगे विपक्ष के लोगों को भी कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का सहयोग भी करे जा करके। सर, मानसून का मौसम आ रहा है, क्या किसानों को सही समय पर खाद मिल जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर राज्य में जो ज़रूरत है खादों का जाकर के केंद्र की सरकार के द्वारा और व्यवस्था की जाती है राज्यों में जाकर के, यहाँ भी व्यवस्था जाकर के है, कहीं दिक्कत नहीं जाकर के है। बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हालात दुनिया में खड़ा हुआ है, दुनिया के संकट के दौर से गुजर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे जाकर के खादों का इस्तेमाल कम करें। वो खाद क्या है? वो खाद बीमारी का घर जा कर के, लेकिन एक समय सीमा के अंदर जब इस्तेमाल हम करते हैं तो अच्छा है। खेतों में आज भारत सरकार ने अभियान चला है, खेत बचाओ, खेतों को बचाना है, भारत माता को, मिट्टी को स्वच्छ रखना जा करके है। यदि मिट्टी स्वच्छ हमारी नहीं रहेगी तो आने वाले समय में भोजन का संकट खड़ा होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर के। और जो व्यवस्था है, कहीं कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर विभाग कार्रवाई करेगा। आप अध्यक्ष है सर, नेता विरोधी दल का बंगला खाली कराया जा रहा है, बिना सुरक्षा के बाहर घूम रहे हैं, आप हस्तक्षेप करेंगे? आप अध्यक्ष है सर। है क्या, यदि हमारे पास विषय आया नहीं, ये मामला विधान परिषद का है, विधानसभा का नहीं है। अपने के यहाँ 2 सदन है, विधान परिषद, विधानसभा जाकर, तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं जाकर के, उनको बंगला मिला हुआ है, बंगले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष जो विधान परिषद में जाकर के हैं तो वहाँ पर भी बंगला मिला है, सबको बंगला दिया जा रहा है जाकर के। ये सरकार का नियम है, व्यवस्था है, उसके तहत सहयोग करके। हम लोग का लक्ष्य आवास नहीं है, लक्ष्य हमको बड़ा आपको मिला था, मुझे बड़ा आवास मिला था, मैं नहीं गया बड़ा आवास में, छोटे में रह रहा हूँ जाकर के।
तो आज बिहार को आगे ले जाने के लिए आवास की लड़ाई से अलग हट करके लोगों को राज्य के विकास में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार से कदम कदम मिला विपक्ष चले यदि तो बिहार का भला होगा और निश्चित तौर पर विकसित बिहार हमारा बनेगा। अंतिम सवाल सर, सुरक्षा छोड़ दी है विपक्ष के लोग, बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं देखिए सर। है क्या, सुरक्षा तो मिला हुआ था, सुरक्षा में थोड़ा सा मान ले तो सरकार बढ़ाती भी है, समीक्षा करती है सरकार समय समय पर, सुरक्षा बढ़ाया भी जाता है, संख्या कम भी की जाती जा करके। और बिहार में तो कानून का राज जा करके है, बिहार में सुरक्षा को आवश्यकता नहीं है। जो आम जनता देख लीजिए खुलेआम घूम रहे हैं, तो नेताओं को तो और अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है सुरक्षा वापस करके जा करके, और निश्चित तौर पर जाकर सरकार ने सुरक्षा उनको दिया है तो उसका उन्हें सहयोग करना चाहिए। सरकार नियम से चलती है, कानून से चलती है, हर व्यक्ति के साथ सरकार चल नहीं पाएगी और मिल बैठ कर बात करना चाहिए। यदि कोई समस्या है भी यदि तो विपक्ष को सरकार से बैठना चाहिए, आग्रह करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए जाकर के, यही लोकतंत्र में जाकर के है। और आवास मिला हुआ आपको है, ठीक है, ये नहीं मिला बगल वाला मिला है, वो जाना चाहिए। सुरक्षा मिला हुआ है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए जाकर के। तो बेवजह लोग जान को जोखिम में डाल करके सब कदम उठा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे विपक्ष के साथियों से भी जा करके कि सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें सहयोग करें। कहीं लग रहा है कि उसमें कोई निर्णय कहीं पर लगता है कि असुविधाजनक यदि है तो सरकार का ध्यान रखना चाहिए। राजस्व बढ़ाने के लिए क्या सरकार शराबबंदी में भी कुछ कर सकती है? देखिए शराबबंदी का अलग विषय है, शराबबंदी जो जा करके है। और जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई खजाना खाली नहीं है, सबको, सब अधिकारी को टाइम पे सैलरी मिल रहा है, सब एमएलए विधायक को टाइम पे सैलरी मिल रहा है, मंत्रियों को टाइम पे सैलरी मिल रहा है। जबकि हमने उनसे सवाल किया कि विपक्ष जो नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष हैं, जो तेजस्वी यादव, उन्होंने सिक्योरिटी हटा दिया है, विधान परिषद के जो विपक्ष हैं राबड़ी देवी, उन्होंने अपना सिक्योरिटी हटा दिया। इसको लेकर के हमने सवाल किया तो इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब आपको सरकार सिक्योरिटी दे ही रही है तो फिर आपको हटाने की क्या जरूरत है। हालांकि सरकार कब किसको घटाती है बढ़ाती है सरकार का नियम है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। देखते रहे 1924। धन्यवाद।